बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली सरोजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी, आपका ताउन, आपका साथ, आपके कमेंट्स और आपका फीडबैक जो है बहुत ज़्यादा हमें अप्रिसिएशन इससे मिलती है। और आपने जो हमने शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू किए हैं जी, और बहुत लंबा नहीं खींचते और थोड़ा सा एक हाइलाइट्स दे रहे हैं, और उसके बाद आपकी हम प्रेडिक्शंस पढ़े या रीडिंग्स पढ़ी जा रही हैं और उसके अंदर भी हाइलाइट्स ही हैं, यानी उसके ऊपर मेरी कोशिश है बुलेट पॉइंट्स के ऊपर बात हो जाए। तो ये इसका जो आपका फीडबैक हमें मौसूल हुआ है बहुत ज़बरदस्त है, तो इसका मतलब है हमारा ये तजर्बा इंशाल्लाह आपकी फर्दर इंस्ट्रक्शंस तक ऐसे हम चलाएंगे इसको, और कोशिश करेंगे कि पूरी तफसीलात किसी के अंदर सम अप कर दी जाए। हम बात करने जा रहे हैं जी वीकली हॉरोस्कोप की, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा 26 फरवरी से 3 मार्च तक। ये हफ्ता कैसा जाएगा, इस हफ्ते में मोस्टली चीज़ें किन किन ज़ोडिएक के लिए फेवरेबल होंगी और किन किन को यहाँ एहतियात करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात होगी। और बहुत डिले किए बगैर चलिए चलते हैं जी हमारे वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, और बारी है जनाब ऑफ कोर्स सबसे पहले एरीज के। कैसा गुजरेगा जी हफ्ता बुर्ज हमल वालों के लिए, हम बात करेंगे 26 फरवरी से 3 मार्च तक। इस महीने, इस वीक में सॉरी, आपकी इमोशनल कंडीशंस, आपकी सिचुएशन जो आसाबी हैं उसके ऊपर बात करना ज़रूरी होगा। आपकी जॉब, आपकी हेल्थ की कुछ इश्यूज हैं अगर, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, डिज़ायर्स के ऊपर, और उसके साथ साथ जो मेजर प्लैनेटरी कंडीशन चेंज हुई थी उसकी अब डिग्रीज कितनी स्ट्रेंथ में आई हैं और आपके लिए क्या करने लगी हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस हफ्ते का आगाज़ आपकी साइकोलॉजिकली, और आपके जो सोचें हैं वो सारी सर्विसेज के साथ मंसूब हैं, नौकरियों के साथ, जॉब के साथ, जॉब के लेटर्स के साथ, और वहाँ पर होने वाले हालातों वाक़यात के साथ। मैं समझता हूँ यहाँ पर बाकी चीज़ें तो बेहतर रहने की उम्मीद है, सिर्फ हालातों वाक़यात के ऊपर आपको एक नज़र रखने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है उस सिचुएशन के ऊपर जो शायद किसी की वजह से ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप इसको बड़े वाइजली हैंडल करना आता है आप लोगों को, और मैं समझता हूँ यहाँ कर लेंगे। सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, और कभी कभी तो देखी हुई बात के ऊपर भी, यानी चीज़ें कुछ दिखती हैं लेकिन किसी और एंगल से देखा जाए तो वो और तरह की होती हैं। तो यहाँ पर जब तक तस्दीक ना कर लें किसी की कही हुई बात की, वो आपके मुतल्लिक हो, आपके काम के या आपकी कंपनी के, तो आप उसको वेरीफाई करें। आपकी स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हैं इस वक्त, आप बड़ा क्लियर है इन चीज़ों को जानने और परखने के लिए, और इसके अंदर से कंक्लूजन्स निकालने के लिए कि यार ये क्या हुआ था। तो इसलिए कोई इतनी घबराने वाली सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन कहीं आप रिएक्ट कर जाते हैं, तो उससे मुझे डर है कि मैं आपको ये बताता रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखेंगे। बट जैसे ये थोड़ा सा हफ्ता आगे चलेगा 28-27 तारीख तक, बल्कि 27 तक की, मून आपको बताया था, आपको याद होगा लास्ट वीक में फुल मून था आपके सर्विसेज हाउस के अंदर, और अब उसकी 1 डिग्री थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी अपनी पूरी आबोत आपके साथ है। तो ये जाते जाते इस हाउस के अंदर फ्रॉम हाउस ऑफ सर्विसेज ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा जो आपने काफ़ी तगदो के बाद इसके रिजल्ट लेने चाहे थे। ट्राइन है जी जुपिटर की बड़ी क्लासिकल, ये आपकी सेविंग्स की तरफ इंडिकेट करती है, और आपकी सेविंग्स को आप चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। कोशिश करें कि आप हिडन रखें कुछ चीज़ों को, अपने बैंक बैलेंसेस को, अपने सेविंग्स को इस हफ्ते के अंदर, ख़ास तौर पे चूँकि थोड़ा सा भी सैटर्न का एस्पेक्ट जो है वो रूलर के बिल्कुल साथ से गुजर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको गुफ्तगू की वजह बना सकते हैं, और आप लोग मौजूद गुफ्तगू बनना पसंद फरमाते नहीं हैं, और ये बड़ी भली बात है और बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद जनाब मून स्विच करेगा आपके पार्टनर्स हाउस के अंदर, बिजनेस पार्टनर्स के अंदर, और ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर होगा आपके लाइफ पार्टनर्स के हाउस के अंदर। अच्छा, चूँकि दोनों पार्टनर्स यहीं से पड़े जाते हैं, बट इसको मैं लाइफ पार्टनर्स ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक ट्राइन वीनस की आपकी 11th हाउस से मिलती है। तो एज़ पर योर डिज़ायर्ड, क्योंकि डिज़ायर हाउस के अंदर से एक लाइट आई है, और उसने आपको, मैं कोशिश करता होता हूँ कि टेक्निकली आपको वो एस्पेक्ट समझा सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर कभी चार्ट अपने सामने रखें तो आप इन चीज़ों को बड़ा मज़ा लें। मैं आपको एडवाइस करूं कि आप अपना एक चार्ट बना छोड़ें अपने पास, और जब हमें एस्पेक्ट्स पड़े होते हैं तो आप उसके हाउसेस घुमाया करें, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, और कभी आप अपना वीकली उसको खुद बना सकेंगे। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो ये लाइट यहाँ पर आएगी 2 चीज़ों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगी यहाँ पर, चूँकि वीनस ट्रांजिट के अंदर इतना तगड़ा होता है कि कोई भी और प्लैनेट नहीं होता। ये मैं आपको मतलब एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, और ख़ुद अपने घर को यानी लिब्रा को देख रहा है,
एंड योर 7th हाउस इज लिब्रा, योर पार्टनर्स हाउस इज लिब्रा। वहाँ पर आया हुआ चांद किसी भी किस्म के इख्तलाफात अगर होने लगते हैं तो उसको न्यूट्रल करता है वीनस यहाँ पर बैठकर, और जो चीज़ों को उजागर करता है वो है उन गैर शादीशुदा एरीज अफराद के लिए जिनकी डिज़ायर ऑफ मैरिज और कंपेनियनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई पड़ी है, और उनकी एज है और वो समझते हैं कि चीज़ें अगर फाइनलाइज हो गई थी या किसी के साथ आपने कमिटमेंट सेटल कर ली थी, तो इस वक्त में फेब का महीना आखिरी एक स्पेल है आप एरीज लोगों के लिए कि यहाँ पर डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए बड़ा आसान यहाँ पर फटाफट कुछ चीज़ें हो जाया करती हैं। यानी कि आप काफ़ी देर से कोशिश कर रहे होंगे, कुछ ख़वातीन और हज़रात जिनकी शादियाँ अपने पाया तकमील तक नहीं पहुँची या रुक गई या उसकी वजह से उनके अंदर कोई रुकावट है, रुकावट या नहीं वैसे डिले हो गया है, उसको मैं समझता हूँ कि इस एस्पेक्ट के अंदर फ़ायदा लेते हुए बहुत अच्छे और बर वक्त फ़ैसले आपको ना सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे, इन फैसलों के बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बल्कि इनको हम अच्छे फ़ैसले गिना करते हैं। मुशावरत ज़रूर करें, ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स और आपके जो भी एडवाइज़र्स आपके साथ मौजूद हैं उनके साथ आप मुशावरत करेंगे और उस मुशावरत से आप किसी न किसी यकीनन खैर के नतीजे पर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही ये 2-3 दिन यहाँ पर रहेगा जी, 27, 28, 29 के तकरीबन, 3rd को भी, 30th को भी, इवन सॉरी 28 को तो महीना खत्म हो जाता है, 1st ऑफ मार्च को भी ये तकरीबन 7th हाउस के साथ इधर रहेगा। सो मैं समझता हूँ कि इस हाउस के अंदर सबसे ज़्यादा लंबा स्टे और इतने स्ट्रॉन्ग मून का स्टे आपको ये एडवांटेज दिलाएगा। यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, केतु चीज़ों को ना डिस्टर्ब करता है, यानी अनवांटेड कुछ चीज़ें पैदा कर देता है वहाँ पर रिश्तों के अंदर, जो मैं समझता हूँ कि एरीज अफराद अपने वाइज और विजडम की वजह से उसको टैकल कर लेंगे। तो मुझे इसको सिर्फ उन लोगों को जिनका वीक मार्च था एट द टाइम ऑफ बर्थ, उन लोगों को अच्छे एडवांटेजेस मैं समझता हूँ कि लेने में तकदो थोड़ी करनी पड़ सकती है। इसके बाद इसका इख्तिताम होगा जी आपके ट्रैवलिंग हाउस के साथ, और फिर आपका रूलर बैठा हुआ है अगेन आपके डिजायर्स हाउस के अंदर, आपके हाउस से उठा और 11वें में चला गया। इसका मतलब है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और अखराजात कहना चाहिए, नॉट इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये एक्सपेंसेस हैं, ये लग्जरियस के लिए बढ़ता है, ज़िंदगी में आसाइशें लेने के लिए बढ़ते हैं, ज़रूरतें ज़िंदगी के लिए नहीं बढ़ते, आसाइशों के लिए बढ़ते हैं। वैसे गाड़ी है लेकिन अब उसको अपग्रेड करना है, आपने एक शॉपिंग करनी है, आप कहते हैं सीजनल क्लॉथ्स की, बट आपको ब्रांड से नीचे भी नहीं जाना, और आपको जो चीज़ पसंद आ गई आप उसकी प्राइस नहीं देखेंगे, बस पसंद आ गई है देखेंगे। इट्स वेरी गुड थिंग, आई गेस कैसा करना चाहिए। इस हफ्ते का अख्ताम इन्हीं चीज़ों के साथ होता हुआ हम देखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके बाद हम चलेंगे जी अपने अगले स्टार की तरफ, यानी ज़ोडिक साइन की तरफ, और वो है जी बुर्ज सौर यानी टॉरियंस। टॉरस के साथ ये हफ्ता के आगाज़, अच्छा इस हफ्ते बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ होने जा रही है। एक तो ये 28 का महीना है, दूसरा पूरे चांद के साथ लगा हुआ है, तीसरा इसके मेजर 5 प्लैनेट जी, 5 प्लैनेट्स जो हैं वो प्लेस्ड हैं एक ही घर के अंदर, 2 घरों के अंदर, सॉरी एक ही एंगल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा कमाल काम है जी, मैं समझता हूँ, और इससे जो चीज़ें आपके लिए आसानियाँ और फ़ायदे लेके आएंगी वो ये है कि बहुत सारे एरिया ऑफ लाइफ के अंदर चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस हफ्ते हम थोड़ा स्पेसिफिक रहेंगे, आपको भी वही लाइंस बताने में हमें भी आसानी है, और मैं समझता हूँ कि आपके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप इन चीज़ों को स्पेसिफाई भी रखेंगे अपने लिए और आपको आसान भी रहेगा। तो इस हफ्ते का आगाज़ टॉरियन अफराद आपके लिए होता है दोस्तों के साथ। दोस्त, पुराने दोस्त छोड़ के चले गए थे, दोस्तों की मसरूफियत बढ़ गई थी, आपकी नाराज़गियाँ हो गई थी, आपकी कुछ ना कुछ बेपरवाहियाँ और लापरवाहियाँ टॉरियंस, मैं समझता हूँ इसके अंदर मुझे बड़ा वाज़ेह कहना चाहिए। आप कभी कभी कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, समहाउ आप दोस्तों के साथ भी उतना मिलते हैं जितना आपका दिल कर रहा होता है। तो कुछ वक्त में ऐसा होता है, हमेशा ऐसे नहीं होता, लेकिन इस वक्त में आप बिल्कुल ऐसा मत करें। दोस्तों के साथ दोस्तों की तरह मिलें, पूरे तवज्जो और पूरे वक्त के साथ मिलें, उनको अपने मसाइल भी बताएं और उनसे अपने मसाइल का हल जानने की भी कोशिश करें। मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको जो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैसर आ जाएंगी दोस्तों की तरफ से, वो हैं उनकी इमोशनल एडवाइजेस और इमोशनली स्ट्रेंथ जो आपको देंगे सारे। ये आपकी जो ज़बरदस्त बात मैं देखता हूँ इस साइन के अंदर बनेगी।
इस ड्यूरेशन के अंदर आपको उसका एडवांटेज लेने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होगी आपकी सर्विसेज। 6 के अंदर जाने वाला मून आपके पास बेहतरीन चीज़ें करवा देगा यहाँ पर, ख़ास तौर पर उन टॉरियंस के लिए जो बिज़नेस करते हैं, जो मेडिसिन का काम करते हैं, जो केमिकल ट्रेड करते हैं, जो कहीं ना कहीं इस तरह की ज़राअत के साथ मुंसलिक है जिसके अंदर अब कुछ नए तजुर्बात हो रहे होते हैं और कुछ ऐसी जिन्स के साथ काम करते हैं, अजनास के साथ काम करते हैं जो मोस्टली रेयर होती है। मैं समझता हूँ अगर कुछ टॉरियन अफराद फूड स्टफ़ के साथ इंटरेस्टेड हैं और कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ इंटरेस्टेड है तो फूड स्टफ़ के अंदर आप एडवांटेज ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी कर ही रहे हैं तो क्या कहने, मेरा ख्याल है ऑलरेडी करने वालों के लिए ऑफकोर्स ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। टॉरियन अफराद के पास अभी भी 2-3 महीने बाकी हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये मैं हमेशा हर वीक में कोशिश करता हूँ आपको याद दिला दूँ कि वक्त जो है ना वो अब करीब आ रहा है कि जो स्विच होने जाएंगे प्लैनेट से अगले किन हाउसेस की तरफ चले जाएंगे, तो आपको वहाँ पर क्या ज़रूरत पेश आ सकती है। 7th के अंदर जाने के बाद ये आपके उन उम्मीदों और उन चीज़ों की तरफ हाईलाइट कर देगा सामने ही बैठे हुए सन के साथ। यानी कमाल बात यह है कि उसके बाद हाउस ऑफ डिज़ायर्स जो है ना, डिज़ायर ऑफ कम्युनिकेशन, गुफ्तगू, वक्त गुजारी, लोगों के साथ बैठ के अपने कथारसिस और फैमिली सेक्टर के साथ ख़ास तौर पर आपको वक्त गुजारने के लिए थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी अपने एज़ पर योर डिज़ायर्स गुफ्तगू, गप्पे शप्पे दोस्तों के साथ मारें, फैमिली के साथ वक्त ज़रूर गुजारें। इसका मौका आपको एंड ऑफ द मंथ मिलेगा जब बिल्कुल लेट के अंदर जाके 3rd और 2nd को मून बैठेगा। लेकिन जिस चीज़ पे एहतियात करने की ज़रूरत होगी फैमिली के मैटर्स के अंदर कि आप उनके साथ उन मौज़ूआत के ऊपर बात ना करें जिनमें आप कमज़ोर हैं। यानी फैमिली के अंदर इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए यहाँ पर कि आप अपनी राय को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाना चाहें। जी प्यारे दोस्तों, बारी है जोज़ा अफराद की। बुर्ज जेमिनी के लिए हफ्ता कैसा गुजरेगा हम बात कर रहे हैं 26 फरवरी से 3 मार्च तक। प्लैनेटरी कंडीशन मेजर चेंज है और वो पिछले वीक के अंदर हुई थी, आपके किन हाउसेस के अंदर पूरी तरह से हाईलाइट कर रही है। वो बड़े इंपॉर्टेंट हाउस हैं जी इस वक्त। आप जेमिनी के लिए हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी इसके ऊपर। ये तमहीदें बन रही हैं जोज़ा अफराद, अब याद रखें ये तमहीदें बन रही हैं प्लैनेटरी कंडीशन की, वो ट्रैक सेट हो रहे हैं। आप कहते हैं ना कि जब आप एक जहाज़ रनवे पे दौड़ने से पहले काफ़ी चक्कर लगाता है, अगर आपने कभी एयर ट्रैवल किया हो तो कभी वो किसी ट्रैक से जाता है, दूसरे जहाज़ को रास्ता देता है, फिर रुक जाता है, फिर आता है, लेकिन वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है। तो ये रनवे की तरफ जा रहा है, इसने भी फ़्लाइट लेनी है और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ के ऊपर अलर्ट रखें और आप इस वक्त को मिस करने नहीं जाएंगे, मेरी कोशिश है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपकी जो लोगों ने चीज़ पसंद की है जी, वो ये है कि आप कंटिन्यूटी के साथ वीक्स को लेके चल रहे हैं। कंटिन्यूटी से मुराद ये है कि जहाँ हमने पिछले हफ्ते स्टार्स को छोड़ा होता है, जैसे ही अगली डिग्रीज लेते हैं हम अगली डिग्रीज पढ़ते हैं, बजाय इसके कि एकदम इंटायरली डिफरेंट रीडिंग बना दें। और मैंने देखा है कभी कभी, खैर मुझे कोई इस तरह से मेजर खिलाफात नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं इस चीज़ पे कभी कभी हैरान होता हूँ कि एकदम चीज़ें इतनी तेज़ नहीं हुआ करती ज़िंदगी के अंदर, ग्रेजुअली चलती हैं। सो इसके कुछ प्लैनेट हैं जो सडन ले आते हैं, हम उनको पढ़ते भी हैं। चलिए चलते हैं जी फैमिली सेक्टर के अंदर। बहुत ज़्यादा 2 चीज़ों के अंदर मामला बड़े ज़बरदस्त इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले इस हफ्ते का आगाज़ इमोशनली होगा फैमिली घर और उसके साथ आपकी तवक्कुआत है। इस वक्त आप चाह रहे हैं कि आपके साथ ऐसे किया जाए, आप चाह रहे हैं रिकग्नाइज़ किया जाए, आप चाह रहे हैं कि आपको अप्रिसिएशन मिले, आप चाह रहे हैं कि जनाब कोई तो हो जो सफ़ेद लम्हों में, वो कहता है कि सफ़ेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे। यानी इसमें आप डिमांडिंग हुए पड़े हैं, तो होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जेमिनी अफराद करते करते मेहनत करते कुर्बानियाँ कितनी देर तक देंगे, उनको अपनी बात का इज़हार कर देना चाहिए और मैं समझता हूँ कि मुनासिब सी बात है। और इसके बाद आपका जो सेक्टर जागेगा, अगेन आपके उस सेक्टर के अंदर मून चला जाएगा आखिरी फेब के आखिरी दिनों में 28 तारीख और 1 जनवरी को वहाँ पर जाएगा। ये उन चीज़ों को अच्छी तरह से हाईलाइट कर देगा और उसको पूरी तरह से हमें दिखा देगा जी के मामला आप किस तरफ जाएंगे। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़बरदस्त तरह से एस्पेक्ट खोलेंगी और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इन सारी चीज़ों को लेके चला जाएगा। इसके बाद जो चीज़ों के ऊपर बड़ा कलाम होगा और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होने जाएगी, वो होगा जनाब इस वीक में आपके करियर का खाना, हाउस ऑफ करियर। और उसके बाद हाउस आपका ट्रैवलिंग का, 2 हाउस पूरी तरह से खुल गया है और मेजर 5 प्लैनेट इन्हीं 2 हाउसेस के अंदर है। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। यानी इन हाउसेस के अंदर आने वाला वीनस और इसके अंदर बैठा हुआ मार्स आप जेमिनी अफराद को
सफ़र के अंदर से एडवांटेज देगा। सेल्स, मार्केटिंग का काम करने वाले, दूसरे ममालिक के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करने वाले या इन्वेस्टमेंट लेके आने वाले लोग, ये होता है ना, आप जाते हैं और परचेजिंग के लिए जाते हैं और वहाँ से जाके आप कुछ अपने मुल्क को, अपनी कंपनीज़ को और अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो उसको प्रमोट करते हैं और वहाँ से आप बिज़नेस ले आते हैं। ये सफ़र से मुंसलिक कोई भी चीज़ है, यानी आपको ज़बरदस्त किस्म के एडवांटेजेस फाइनेंशियल मिल सकते हैं वहाँ पर, चूँकि वीनस रिस्क को डील करता है। जब हम इसको ट्रांसलेशन में लिख रहे होते हैं और उसके साथ मार्स बैठ जाए तो फिर पैसे भी आ जाते हैं। रिस्क मैंने आपसे जिक्र किया था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ फाइनेंस नहीं होता, लेकिन मार्स से हम फाइनेंस शुरू पढ़ते हैं। तो प्योरली अब फाइनेंस के ऊपर वीनस की लाइट पड़ गई है तो रिस्क में इजाफा माली तौर पर भी मुस्तहकम है। यहाँ पर उन लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम होगा जो कहीं ना कहीं इस तरह के पैकेजेस डेवलप करते हैं या टूरिज़्म का काम करते हैं, जिसके अंदर वो लोगों को ले जाकर होली प्लेसेस के ऊपर और रिलीजियस टूर लेते हैं। वो कमाल जुज़ा अफराद इससे फ़ायदा ले सकते हैं, उम्रे का काम करने वाले कह सकते हैं आप लोगों के लिए वो जमन अफराद अच्छे एडवांटेज लेंगे। और इसके बाद फिर कैरियर हाउस है, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर सन प्लेस्ड है, उसने हाईलाइट कर दिया है, एक सितारा साथ बैठा हुआ, उसको थोड़ा थोड़ा स्लो करने की कोशिश कर रहा है, बट बिल्कुल भी उसके मिजाज के अंदर या उसकी किसी ऐसी चीज़ के अंदर नहीं आ रहा जहाँ पर मैं समझता हूँ कि वो इसको डिस्टर्ब कर देगा या यहाँ पर उसको नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ ले जाएगा। बिल्कुल नेगेटिव लेके नहीं जाएगा जी, ये इसको लेके जाएगा जनाब उस ट्रैक की तरफ जहाँ पर हम समझते हैं कि चीज़ें अपनी डायरेक्शन पे चल रही होती हैं बट स्लो होती हैं, कि स्पीड अपनी है जी, हमें इसकी स्पीड को ही फॉलो करना है और हमें इसी को लेके चलना है। यानी हम इसके अंदर ये ना देखें जी कि इसके अंदर ये ना करें इस तरह से कि डिसहार्ट ना हो, डिसअपॉइंट ना हो, तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। और मरकरी साथ बैठा हुआ, आपका रूलर आपके कैरियर में बैठा है। जमन अफराद याद कर लें कि अभी रनवे की तरफ जहाज़ चल पड़ा है, स्टार्ट हो गया इंजन, और मरकरी स्टार्ट ही में आके आके कैरियर हाउस के अंदर बैठा है और मौके पे मौके दे रहा है। अब आप तो इसके अंदर क्या करते हैं, अकाउंट्स के साथ काम करने वाले लोग और ऑडिट के साथ काम करने वाले जमन अफराद भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे जो नौकरियों के अंदर है। चलते हैं, जिसके बाद अगली बारी है जी कैंसरियन की। कैंसर का ये हफ्ता कैसा जाएगा और हम इसके ऊपर बात करेंगे। कैंसर के सेकंड हाउस के अंदर होने वाला आगाज़ आपका रूलर अभी फुल स्ट्रेंथ के साथ पिछले हफ्ते के एंड तक भी था और अभी भी उसकी डिग्रीज थोड़ी माइनर ही कम हुई हैं जी। आज भी मैं देख रहा था कि चांद बड़ा तगड़ा और बड़ा ज़बरदस्त है। और इसके अंदर आप अगर देखें तो आपको इसके अंदर एक बड़ी हाउस ऑफ डिज़ायर से एक एस्पेक्ट मिलता है। हमेशा ये कैंसरियन को तो ये एडवांटेज दिलवाएगा जब तक अभी यहाँ बैठा हुआ है। और कैंसर लोगों के पास दूसरा स्टार आता है ज़ोडिएक का, जिसके पास मौक़े हैं, जिनके पास करने के लिए अभी बहुत कुछ है। इस भाग दौड़ के अंदर आप काफ़ी सारे काम इस तरह के कर लेंगे जो मैं समझता हूँ कि आपने नहीं पहले किए हुए होंगे। ख़ास तौर पर वो आपकी प्रॉस्पेरिटी आपके इन लॉज के साथ बड़ा ज़बरदस्त ब्लेंड बनाएगा। कैंसरियन ख़वातीन जिन्होंने बड़ी तकलीफ़ काटी है, बड़ी बातें सुनी हैं अपने इन लॉज की और अपने आप को सेटल करने के लिए बड़ी हिम्मतें मारी हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रेड की है, शादी वो उनकी वो चली है, यानी इवन कुछ और ख़वातीन ने दहाई गुजार ली होती है और वो जगह नहीं बन सकती होती। तो ये एस्पेक्ट्स बने पड़े हैं जी, इस वक्त ये चीज़ें आपको मैसर आएंगी। आपको सम्राट के फल मिलने का वक्त है। ये ट्राइन आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंदर सेटल करवा के जाएगी। हाउस की डिज़ायर ऑफ आसाइश, डिज़ायर ऑफ फूड, अच्छे कपड़े पहनने की ख्वाहिशात जागनी चाहिए, वो जागी पड़ी हैं जी। उसका भी आप ज़रूर उससे फैज़ियाब हों और करवाएं जी खर्चे डट के अपने हस्बैंड्स के। ज़रूरत ही नहीं है डरने वरने की। उसके बाद चांद जाएगा जी, मून ट्रांजिट करेगा आपके फैमिली सेक्टर के अंदर। हाउस ऑफ मदर की तरफ से आपके मैटरनल जो ग्रैंड फादर्स हैं और मदर्स हैं उनकी तरफ से, और आपकी एक्चुअली क्या कहते हैं पेका पिंड जो है ना जी, उसकी तरफ से आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। यहाँ पर चूँकि बिल्कुल उसके अंदर जाएगा, वहाँ पे हालात जो है ना इस तरह से उनकी तरफ से अच्छी खबरें, उनकी तरफ से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उनकी तरफ से आपको जो है ना वो कहते हैं ना ठंडी हवा आती है, पेरेंट्स से बात करें तो सुकून मिलता है। उनकी तरफ जाने के मौके भी मिल सकते हैं दिस मंथ और दिस वीक सॉरी, और मंथ इसलिए मुझे निकल जाता है कि इख्तिताम भी हो रहा है फैब का यहाँ पर। सो वो वहाँ पर आपको जनाब ये मौके मिल जाएंगे और ना सिर्फ मौके मिलेंगे, इसके ऊपर एक ट्राइन पड़ रही है जी। ये ट्राइन जो है ना बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी जालमाना ट्राइन हम इसको कहते हैं। मार्स भी साथ है और वीनस भी साथ है, और जब ये इस हाउस को देखता है तो आप अपनी ज़िंदगी के बड़े यादगार और बेस्ट टाइम गुजारते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। और अगर आप अनमैरिड हैं तो क्या
ज़्यादा वक्त गुजारने को मिलता है, और अगर मैरिड हैं तो फिर आपके विजिट्स जो है ना आपको उनकी तरफ से बड़े खैरकुन और बड़े मज़ेदार तरह से आप इस चीज़ों को देखते हैं। सन पूरी तरह से हाईलाइटेड है जनाब, कैंसेरियन आपके, और मरकरी भी एक हाउस के अंदर, जहाँ पर उसको एक सेक्सटाइल मिला है जी अपना जुपिटर के साथ। और ये हाउस है आपके रिलीजियस स्ट्रेंथ का, आपकी ब्रेन का, न्यूट्रिशन का। ये लोग जो कैंसेरियन लोग मेडिटेशन, स्विमिंग, योगा और नमाज़ें, और उसके बाद जनाब तस्बीहात और चिल्ले, यानी सोल स्ट्रेंथ करने के लिए और अपने आप का इनर यकजा करने के लिए इतनी अच्छी राइड्स अगर शुरू में ही मिल जाए साल के, यकीन करें अगर आपने, एंड डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड बाय द वे, ये मुफ्त की रीडिंग आप समझ के इसको सुन तो लेते हैं, लेकिन मेरी इसके पीछे पूरी मेहनत शामिल होती है। अगर आप इसको नज़रअंदाज कर देंगे, खैर दिस इज़ योर चॉइस, बट मैं समझता हूँ कि मैंने इसको पूरी मेहनत से बनाया हुआ होता है। मैं इंडिकेट करता हूँ कि आप इन वक्तों के ऊपर क्या कर लेंगे। तो कैंसेरियन अफराद इस वक्त इकट्ठी की हुई मेडिटेशन और स्ट्रेंथ से पूरा साल गुजार सकते हैं। अब इसका आगाज़ ही हुआ है, अभी तक कि यहीं पर बैठा रहेगा। मून है, मरकरी आपके दिमागी सलाहियतों को पूरी तरह से उजागर करने के लिए तैयार है। एक तरह इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए, तो वो हिम्मत आप लोगों में होती है। कहीं कहीं आप डर जाते हैं, थक जाते हैं और घबरा जाते हैं, तो इस वक्त बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी पोजीशन के अंदर सारे हालात व वाक़यात बने पड़े हैं, और आपकी जॉब्स और सर्विसेज के लिए हफ्ते का आखिर बहुत ज़बरदस्त रहेगा, और वहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर्स की तरफ से थोड़े एक्स्ट्रा काम करने को मिल सकते हैं। और ज़बरदस्त इसलिए है कि वो फिर अप्रिसिएशन भी मिल ही जाएगी, आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। जी दोस्तों, चलते हैं जी अपने बुर्ज नेक्स्ट की तरफ। बुर्ज असद की बारी है जी। लियोस के साथ ये हफ्ता कैसा जाएगा? शुरू होगा जी 26 फरवरी से 4 मार्च तक, और 4 मार्च तक इस हफ्ते के साथ जो जो सिचुएशन पेश आएगी हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस हफ्ते का आगाज़ जहाँ हमने इख्तिताम किया था, कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, तो वो 14वीं की रात जो फुल मून था, अभी आपके इस हफ्ते के आगाज़ में मंडे को भी जहाँ हमने इख्तिताम किया था, ये ऑलमोस्ट फुल है। अपनी डिग्रीज माइनस ही कम करेगा, लेकिन जिस हाउस के अंदर है यहाँ पर ये मुकम्मल अच्छे एडवांटेजेस दिलवा देता है आपके अगेन फाइनेंशियल इश्यूज़ के अंदर। आप मेजरली 2 चीज़ों से कंसर्न है, आप हाईली कंसर्न है 2-3 चीज़ों से। उसके अंदर आपका फाइनेंस है और आपकी हेल्थ है। और ऑफ कोर्स इस मामले में जो ख़वातीन हैं उनके लिए, चूँकि अगर आपका मून वाज़ इन लियो एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि आपका सन अभी आपके 6th हाउस के अंदर प्लेस्ड है। तो ये जब यहाँ पर सैटर्न के साथ बैठता है तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस और इस तरह की चीज़ें पैदा करता है। आप ठीक कंसर्न है, लेकिन इसके लिए इतना आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिट है, और ट्रांजिट ही होते हैं जी, गुजर ही जाता है। और इसको वक्त अच्छा या बुरा कहते हैं, गुजर ही जाता है। तो ये वो अच्छा जो गुजर जाए जी। रुक जाना किसी भी चीज़ का जो है ना, वो बाज़-औक़ात इरिटेटिंग हो जाता है, चाहे वो अच्छा ही वक्त हो। एक लंबा हो जाए तो उसके अंदर भी चार्म ख़त्म होने लगता है। तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पर लियो अफराद आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो है, शुरू महीने के हफ्ते के आखिर में, सॉरी, और महीने के शुरू में इसलिए बार-बार कह रहा हूँ क्योंकि महीना भी चेंज हो रहा है मार्च का। तो 1 मार्च के करीब से सिचुएशन बड़ी क्लासिकल और होती जाएगी, चीज़ें आपकी वाज़ेह हो जाएंगी, सेहत के मामला जहाँ पर सॉल्व होने शुरू होंगे। आपको ज़रूरत है अगेन, लियो अफराद आपको पता है कि रूल किस-किस बॉडी पार्ट के ऊपर करता है, तो उसके अंदर आपको अपना ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले ख्याल रखना होता है, और हेडेक को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इन दोनों को बेहतर करने के लिए एक ही चीज़ है जिसके ऊपर काम किया जाता है, दैट इज़ योर गट। सो आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त रखना है, और उसके अंदर डाइट प्लान अच्छे रखने हैं। कभी-कभी आप लोग चीट डेज़ आपके लंबे हो जाते हैं, ख़वातीन और हज़रात, ज़रा इसका ख्याल रखें आप इस हफ्ते। हाँ, तो डन, चलते हैं जी। अगला चाँद चलेगा, उसके साथ केतु बैठेगा, और ये सारे जाके देखेंगे आपके क्रिएटिव कामों की तरफ, आपके शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स की तरफ, आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बहुत लंबे नहीं होते, और आपके सिबलिंग्स के साथ, ये 4 एस्पेक्ट्स को एक साथ देखेगा। और यहाँ पर इसकी पॉजिटिविटी इतनी तगड़ी होगी क्योंकि वीनस की ट्राइन है। अगेन आपके फ्रेंड्स हाउस है, वीनस का हाउस है, और ट्राइन जिस हाउस से मिल रही है अगेन वो सैटर्न का हाउस है, और वीनस वहाँ पर बहुत सुथरा महसूस करता है जी। जब भी उस हाउस के अंदर जाने वाले प्लैनेट हमेशा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। और मैं समझता हूँ आपको इनकी तरफ से आने वाले इन सारे इश्यूज़ की तरफ से आपको बहुत इन सारे सेक्टर में जो जिक्र किया, आपको अच्छी खबरें, गुड न्यूज़ और सुकून मिलने वाला है यहाँ से इंशाल्लाह। उसके बाद दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है आपके हाउस ऑफ पार्टनर्स के साथ। लियो अफराद
शादियां करने के लिए, शादियां निभाने के लिए शादियां हो चुकी हैं, तो उनके अंदर होने वाले मिसाल को ये अच्छा, इस बात को खुश ना हो जाए कि नहीं शादीशुदा था। जब मैं कहता हूँ शादियों का वक्त आ गया, तो कई कई आदमी मुझे मैसेज करते हैं कि सर जी देखा मेरी शादीशुदा हैं फिर भी आप ये बात कर रहे हैं तो खुशी होती है। ये मैं उन्हीं लोगों की बात करता हूँ जिनकी शादियां नहीं हुई होती। लियो अफराद अक्सर वैसे इसके ऊपर हम कभी बात करेंगे। लियो लोग दूसरी शादियां बहुत जल्दी सर्वाइव नहीं करवा सकते होते। लियो खवातीन के लिए, जब लियो तो एक वक्त में तो खातून एक ही शादी करती है, लेकिन मैंने देखा है कि लियो वीक मून के साथ और एक एफ्लिक्टेड सन के साथ बहुत ज़्यादा जो लोग शादियां अपनी मिसमैनेज करते हैं वो लियो खवातीन होती हैं। उसके अंदर उनका शुमार है उन ज़ोडिएक के अंदर। इट डिपेंड्स अगेन आपका आपका सन किधर था और आपका मून किधर था। लेकिन मैंने देखा है मेरे पास आने वाले क्लाइंट्स के जिनके अज़दवाजी मसाइल ज़्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं और उसको बहुत देर के बाद डिस्क्लोज करते हैं, वो लियो खवातीन होती हैं। एनीवेज, इसके बाद सब बात हम चलते हैं अगले खाने की तरफ। ये वो वक्त है जहाँ पर आपके स्पाउस के साथ आपका गुजारा हुआ वक्त बेहतरीन होने जाएगा। यानी आप उनसे अच्छे गुफ्तगू, उनके साथ गुजारा हुआ यादगार वक्त दोबारा गुजारने का मौका, बिल्कुल आपका दिल करेगा कि आपकी फैमिली और आपके जो दूसरे लोग हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करें। इस वक्त आप एक बिल्कुल एक अलहदा मूड में हैं। और यहाँ पर बेहतरीन चीज़ होती है लियो अफराद के लिए कि वो ट्रैवल करें विद इन द स्टेट, और बेशक अपने मुल्क के अंदर और किसी नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जाएं। अगर आप नॉर्दर्न में हैं तो फिर मैदानी इलाके में आ जाएं। सफ़र करें अपने स्पाउस के साथ और उनके साथ बैठ कर अलहदा से बिल्कुल कुछ वक्त गुजारें। यू विल लव इट। यानी अगेन आपको कहूँगा फॉर ग्रांटेड ना लें इन चीज़ों को। इस हाउस के अंदर बैठे हुए आपके प्लानिटरी कंडीशन हमें बताती है कि आप अपने उन मसाइल को आसानी से हल करने की सलाहियत रखते हैं जो आपके अज़वाज से मुंसलिक होते हैं। तो इसको आप कर लें जनाब, आप टू यू गाइस। उसके बाद इसके साथ साथ विरासती अमूर बड़े ज़ेर बहस रहेंगे जी। सन बैठा है, मर्फी बैठा है, सैटर्न बैठा है। लीगल इशूज़ से बचने की भरपूर कोशिश करें। किसी भी तरह से इस तरह के चार्जेस में ना जाएं जहां पर आपको लीगल और कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है। इसका हमने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था। आसानी के साथ टेबल टॉक, गुफ्तगू, डिस्कशंस के साथ इफ यू गाइस एडवांटेज ले सकते हैं, जिसके कि पूरी तरह से चांसेस हैं। आपको एडवाइजर्स के साथ ऐसा करना पड़ेगा। एडवाइजर्स के साथ क्यों करना पड़ेगा बाय द वे, क्यों मैं ये कहता हूँ, पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, चूँकि इसको सेक्सटाइल है गुरु की, यानी जुपिटर की। जुपिटर गुरु होता है, ये एक एडवाइज़र बड़ा अच्छा होता है। तो जब ये बाहर से बैठा हुआ आपको लाइटन कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपको एडवाइस दिलवा रहा है। और इस एडवाइस के लिए जो बहुत अच्छी जगह होती है वो होते हैं आपके कलीग, आपकी वर्क प्लेस से जागता है ये, तो वहाँ आप उनसे मशवरा कर सकते हैं और अपने पुराने साथियों से, अपने क्लास फेलो से, इस तरह के लोगों से किया हुआ मशवरा आपको अच्छी एडवांटेज दिलाता है। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से हमें आगा कीजिए। चलते हैं जनाब अगले स्टार की तरफ। अगला ज़ोडिएक है हमारे पास वर्गो, यानी सुंबला अफराद। कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता और कौन लोग हो तुसी, यानी अमूमन इस तरह के डायलॉग्स आपने सुने हुए होंगे। तो मैं समझता हूँ बड़े शानदार लोग हैं आप। इस वक्त आपका फुल मून, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने जिक्र किया था इन वर्गो, और अभी भी उसकी डिग्रीज थोड़ी सी माइनर है। चांद अभी भी बारावत आपके साथ है और ये बहुत अच्छी तरह से अगेन आप ही के हाउस के अंदर बैठा हुआ रिप्रेजेंट करता है उन सारी चीज़ों को। एक तो आपके 9th हाउस से जुपिटर की लाइट पड़ी है और उसने आपको चाको चौबंद कर दिया है। जुपिटर चांद को देखता है ना जी, जब हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो चांद का हुस्न दोबाला कर देता है। यानी वर्गो ख़वातीन इस वक्त बहुत ही क्लासिकल मूड और मोड दोनों में होंगी और उनका ज़्यादातर वक्त अपनी ज़ात, अपनी चीज़ों, इसको सेल्फिशनेस या सेल्फ सेंटर होना नहीं कहते, ये सेल्फ सेंटर्ड लोगों की लामत नहीं होती ऐसी, लेकिन अपने बारे में सोचना। आप खुद खुश होते हैं तो ही मेरा ख्याल है आप इस दुनिया को खुश रखते हैं। तो यहाँ पर ये लाइट भरपूर है जी, और ये पूरी तरह से वर्गो अफराद को जीने की एनर्जीज़ और उमंगें और इस तरह की ख्वाहिशात की तकमील दे रही है जिनका डायरेक्टली ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात से होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हफ्ते के शुरू में अभी तक उसी संडे की कंटिन्यूटी में मुब्तला हैं आप, उसी के सहार में हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अभी 2 दिन आप इसको एंजॉय कीजिए। उसके बाद मामला चला जाएगा डायरेक्ट जॉब्स की तरफ। सर्विसेज सेक्टर के अंदर जाएगा ये, और चूँकि ये लाइट करेगा जिस हाउस के अंदर जाएगा, बेसिकली वो हाउस तो इन लॉस का है, लेकिन उसके साथ ही जैसे ही ट्राइन उसको मिलेगी वो आपका 6th हाउस है और वहाँ से लाइट आएगी, यानी आपके जॉब के ऊपर से। उससे हम एक और चीज़ पढ़ते हैं इस हाउस के अंदर, और वो है आपकी सेव्ड मनी, अर्न मनी। इसके ऐसे तरह से इसका मसरफ जो आपको और ज़्यादा अच्छी इनकम का बायस बन जाता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त वर्गो अफराद आपको री इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका देगा। अच्छी ऑप्शंस आ सकती हैं यहाँ पर, उसको आप बिल्कुल आसानी से जाने मत दें।
और आप इसको अवेल करें। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम एडवाइस करते हैं मोस्टली कि किसी भी तरह की फैमिली इन्वेस्टमेंट ना करें। यानी फैमिली के अंदर लोग कहते हैं आए जी ये घर बना लेते हैं और इसको बनाएंगे तो इसके अंदर आप भी शेयर कर लें, आप भी रह लें, हम भी रह लेंगे, बेचेंगे, तो डोंट डू दिस। इस वक्त आपको इस तरह की कोई भी की हुई एक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा और बहुत अफादियत नहीं देगी इस तरह की शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ इस वक्त अफराद आप शॉर्ट टर्म के अंदर छोटी छोटी इनकम अर्न करने के मूड में होते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप, मेरा ख्याल है कि आप ये एडवांटेज बाहर ले लें, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होगा आपके 7 के अंदर सैटर्न बैठा है, वहाँ सन और मरकरी भी आ गया। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़ोडियाक के अंदर से आपका शुमार इसलिए कर रहा हूँ कि रूलर आपका है 7 के अंदर बैठा हुआ है, वो चेंज हुआ था, आपको याद होगा, अभी 5 डिग्री पे पहुंचा है बिल्कुल, और 7 डिग्री पे सन है, तो ये बिल्कुल क्लोज बैठे हैं, पूरी तरह से सूरज ने रोशनी दी हुई है। तो इस वक्त आपके जो मसाइल हैं, आपके स्पाउस की, अगर आप फीमेल वर्गोस की बात कर रहा हूँ, तो आपके हस्बैंड की नज़र में भरपूर हैं। वो अपनी मसरूफियात की वजह से, वो अपनी और एक्टिविटीज़ की वजह से, कारोबारी एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ से मुराद कोई और एक्टिविटीज़ नहीं है, आपको डाउट ना कर लें उनके ऊपर, यानी अपनी ही ऑफिशियल एक्टिविटीज़ की वजह से शायद वो आपको थोड़ा कम उसके ऊपर गुफ्तगू कर पा रहे हो, लेकिन आपके मसाइल उनकी नज़र में है। और इसी हफ्ते के अंदर मैं समझता हूँ कि उनका हल हो जाना और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाने के चांसेस बड़े पूरे हैं, और ये दोनों चीज़ें मिलके आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपके स्पाउस के साथ दिलवा देंगी। वो ख़वातीन जिनकी शादियों का वक्त या शादियाँ तय होने का वक्त समझ ही नहीं आ रहा था कब होना है, अभी भी कन्फ्यूजन हैं तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि सैटर्न जहाँ से हट जाएगा, उसके हटने से पहले उसको जुपिटर ने जो सेक्सटाइल देना है, और उसके बाद मून आएगा उसके बिल्कुल उसके ट्राइन के अंदर अबाउट 2 मार्च को। तो जनाब यहाँ पर आप फैसले करें, मतलब आपने ज़िंदगी के इस तरह के फैसले, बेशक आप 1-2 साल सोचें, फैसला तो एक दिन करना ही होता है। तो ये फैसले, कमिटमेंट के फैसले कि चलिए चलते देखते हैं, कुछ एंगेजमेंट कर लेते हैं, बात को हाँ की सूरत में ले जाते हैं, तो ये वक्त होता है वो अफराद आपको यहाँ से फ़ायदे ले लेने चाहिए। जी दोस्तों, चलिए चलते हैं जी बूढ़ी मैदान की तरफ, बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। इस वक्त असल में इस वीक के अंदर बड़ा आसान हो रहा है बनाना, कभी कभी इस तरह के मुयसर आ जाते हैं हमें भी हफ्ते जी कि हमें बड़ा आसान सी रीडिंग बनानी पड़ती है, प्लानिटरी कंडीशन बहुत बिखरी हुई नहीं होती और बड़ी करीब करीब से प्लानिटरी कंडीशन बैठी होती है। तो यहाँ पर इस वक्त जो सियारों की पोजीशन है 2 घरों के अंदर ही है सारी 90%, तो 5 वहाँ बैठे हुए हैं 2 ही घरों के अंदर, और फिर आपका नेटल के अंदर आपका सन होगा डेफिनेटली, या मून होगा लिब्रा के अंदर, और सिर्फ एक जुपिटर है, और मून की ट्रांजिट से तो हम जब तक पढ़ ही रहे हैं, तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, रीडिंग क्या बनती हैं, वो हम आपसे जिक्र करेंगे। मेंटल स्टेट जनाब इस वक्त आपकी, आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आप हैं। हाँ, वो एक जॉन का शेर है कि नज़र पर बार हो जाते हैं मंजर, जहाँ रही हो वहाँ अक्सर ना रही हो। तो जहाँ आप रहते हैं कभी कभी आप वहाँ नहीं रहते, और घर का पता ये है कि घर है ही नहीं। सो आपको यहाँ पर जो मून की पोजीशन है, ये हमें आपको कहीं और रखे हुए है, आपकी सोचें, यानी आप ऑफिस के अंदर बैठे हैं तो घर को सोच रहे हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं तो किसी और को सोच रहे हैं, किसी और के पास बैठे हुए हैं तो आप अपने काम को सोच रहे होंगे या घर को। तो ये सिचुएशन 1-2 दिन इस तरह रहेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कभी कभी तखय्युल में भी इंसान अच्छे ख्वाबों में देखे जाते हैं, और फिर उनको तकमील में लाना अक्लमंदी होती है। इसको एक बड़ी ज़बरदस्त ट्राइन मिली है। मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है इस तरह से करना, कि ऐसी सोचें आपको बहुत अच्छी आइडियाज़ क्रिएट करवाती हैं। यानी सोचना बड़ा ज़रूरी है। जी तदब्बर और गौर व फिक्र के लिए हमें इतनी दावत दी गई है, इतनी बार कहा गया है कि हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, हम और तरफ लगे रहते हैं भाग दौड़ में। हालांकि पहले बैठ के तदब्बर कर लिया जाए, सोच लिया जाए, पेपर वर्क कर लिया जाए, तो काम आसान हो जाते हैं। किसी भी काम के लिए हम खुद देखें ना, पेपर्स के ऊपर बनाते हैं, सोचते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। मेरे से होता नहीं है कि आप नोट लिखें और उसको पढ़ें अखबार की तरह, तो एस्पेक्ट्स बन जाते हैं, तो फिर आपके पास मेमोराइज हो जाते हैं, आप उसको, उन एस्पेक्ट्स को फिर वैसे पढ़ते जाते हैं, एक नज़र दौड़ाते हैं और पढ़ते हैं। इस वक्त आपके ज़बरदस्त चीज़ जो है जी, वो आपके 8th हाउस के अंदर से मिलने वाली एक ट्राइन है जो आपके 12th को मिल रही है। तो उसके अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बहुत सारी चीज़ें लिब्रा अफराद आप लोग नई शुरू करते हैं, काम नया शुरू कर सकते हैं,
एक काम कर रहे हैं तो दूसरा उसके साथ लेके चल सकते हैं। क्योंकि इन वक्तों के अंदर जिन सालों में भी टॉरस के अंदर वीनस आता है और आपके अच्छे एस्पेक्ट्स आपको जगाता है, और दूसरा आपकी चीज़ें आप अपने आप को ओपन करते हैं, आप अपने आप को आसान करते हैं। आपके जो हिडन इश्यूज़ हैं, आपके वो मसाइल जो आपने मख्फी कर रखे थे, यानी वो चीज़ें जो आप अपने आप को किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे थे, घुट रहे थे उनको लेके, शेयर नहीं कर रहे थे, आपके फोबियाज थे, ये वो वक्त होता है जो चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से बयान करने का आपको मौका मिल जाता है कि आपको बिल्कुल तरद्दुद नहीं होता किसी को बताने में, और आप बड़ा आसान और रिलैक्स हो जाते हैं जब आप उनको बयान कर देते हैं, और उसके बाद सुकून के साथ आप अपने आप को बाकी काम में मसरूफ़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेनेटिक कंडीशन है नहीं। फिर उसके बाद मून आ जाएगा जी लिब्रा के अंदर, लो हो गया ना काम खत्म। 1 मार्च और 2 मार्च को ये लिब्रा के अंदर आके, बल्कि ये 28 को भी होगा, 28 और 1 के दरमियान ये यहाँ पर पूरी तरह से बैठेगा, और 2 के करीब भी एंड ऑफ द डे ये लिब्रा के अंदर होगा। वीनस की ट्राइन लेगा, किसके लिए वक्त होता है आपको याद होना चाहिए। बेस्ट टाइम है लिब्रा आदमियों के लिए कि उनके डिज़ायर्ड फीमेल उनके पास आ जाती है, यानी आप चाहते हैं कि यार शाये हैं आप, और अब आप चाहती हैं या चाहते हैं कि आपको जिससे आप चाह रहे थे, हल्की से आपने इशारा किया था, वो समझे भी, तो यस यहाँ पर लोग समझ जाते हैं, और वो आपकी जो भी डिज़ायर्स होती हैं या आपने उनसे इजहार किया हुआ होता है अपनी ख्वाहिशात का, तो इसके अंदर बड़ों की एडवाइस बहरहाल शामिल होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर आप हल्के हल्के थोड़े शेकी हैं अभी, चूँकि केतु बैठा हुआ है ना, तो आप शायद कंफ्यूज भी होते हैं, थोड़े शायद होते ही हैं, लेकिन कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार मैं अपनी इस इशू को एक्सप्रेस करूँ या ना करूँ। तो बस आपने एक दफ़ा किया था, अब इसके बाद चूँकि मार्च साथ बैठा हुआ है, तो इसके अंदर आपकी फैमिली के, आपके सिबलिंग्स के जो मेल लोग हैं, वो आपको छोटे भाइयों में से और बहनों में से, वो आपको इस मामले के अंदर अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। तो अगर आप एक मर्द मेल हैं लिब्रा, तो आपके लिए आपको आने वाला मून आपको काफ़ी अच्छी इमोशनल स्ट्रेंथ देगा। इसके बाद जी ये भी यही है बड़ा चीज़ों को रोमांटिक करने के लिए और एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए और चिल फन और हैंगआउट्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है, और यहाँ पर बने हुए रिश्ते काफ़ी देर चलते हैं वैसे लिब्रा लोगों के। ये वीनस आपको पहले ही स्पेल के अंदर, पहले ही 3 महीनों के अंदर, पहले क्वार्टर के अंदर ये एडवांटेज देने जा ही रहा है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, जिसके लिए कंसर्न है, और ये कंसर्न आपके जागे ही हुए हैं, लेकिन आप अपने दूसरे इमोशंस की वजह से इसकी तरफ ध्यान कम दे रहे हैं, वो है आपकी जॉब के, और इस वक्त ध्यान उसके ऊपर आएगा। एंड ऑफ द वीक 3 और 4 मार्च को इसके ऊपर आ जाएगा जी, मून की ट्रांजिट इसके सामने बैठेगी, और ये भी काफ़ी देर यहाँ पर होगा, लेकिन इसके अंदर आपको काफ़ी तगोदो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम ज़रूर करना स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको पता है कि इसके रिज़ल्ट फ़ौरन नहीं आने, बट वो एक बरगद का दरख्त लगाया ही जाता है जी, ये इंतज़ार किए बगैर, ये सोचे बगैर कि इसके साए में आप बैठेंगे या कोई और, तो ये बरगद लगाने का वक्त है, कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह ताला नसीब फरमाएगा। और मैं समझता हूँ कि आप लोग इस मामले में बड़े लकी हैं कि ब्लेसिंग्स आपके साथ आ जाती हैं और आपके काम लोगों के फंस जाते हैं, आप लोगों के नहीं फंसते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से हमें आगाह करिए। चलिए चलते हैं अगले ज़ोडिक की तरफ। अगला ज़ोडिक है हमारा स्कॉर्पियो। अब मैं थोड़ा मेलो और थोड़ा जो है ना अपनी टोन में थकावट तो नहीं लेके आ रहा, लेकिन अभी कॉफ़ी का कप पीऊँगा तो बिल्कुल आपके साथ तगड़ा हो जाऊँगा, और इस दौरान हम उसमें थोड़ा सा कभी हम होल्ड भी कर देते हैं, वीडियो को कट मारते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। स्कॉर्पियन हजरात जनाब, आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि डिज़ायर्स अभी तक जागी हैं। डिज़ायर ऑफ मनी, डिज़ायर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, डिज़ायर ऑफ रिस्पेक्ट, डिज़ायर ऑफ फैमिली, 3-4 चीज़ें पढ़ते हैं हम इस जगह से जहाँ पर ये प्लैनेट जागते हैं। हमने जिक्र किया था जी इस वक्त कि हम प्लैनेटरी कंडीशन 1-2 ही घरों में है, तो उन्हीं 1-2 घरों के अंदर ज़्यादा चेंजेस भी आएंगी और उन्हीं 1-2 घरों को हम डिस्कस भी करेंगे, ताकि आपके लिए भी आसान रहे, हमारे लिए भी आसान रहे। फैमिली सेक्टर के अंदर मेजर प्लैनेट बैठे हुए हैं। 27 और 28 फरवरी को वो लोग जो स्कॉर्पियन के रिश्तेदार, बहन भाई, अजीज़ों का दूसरे ममालिक में या दूर रहते हैं, उनसे मुलाकातें हो सकती हैं, टेलीफोन के ऊपर बात हो सकती है, उनके साथ राब्ते हमेशा खैर की खबर लाने का बायस बनते हैं इंशाल्लाह। तो आप उनको ढूंढ भी लें, ढूंढ के सोच लीजिएगा, इसको नोट आउट कर लें स्कॉर्पियंस के। आपने 26-27 तारीख के करीब जो वीक फेब जा रहा होगा, उस वक्त अपने अजीज़ों कार को टेलीफोन करने हैं, उनके हाल पूछने हैं, अपने जो क़राबत के रिश्ते होते हैं ना जिनके लिए वक्त निकाला जाता है, तो आप इस वक्त आपकी सोल उनको डिमांड कर रही है और आप शायद अपनी मसरूफ़ियत की वजह से नज़रअंदाज कर जाएं, लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस पे यकीन रखिए,
आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो आप फ्री में मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने बताया कि मशवरा कभी मुफ्त नहीं देते, फिर फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आप इतने पुराने मेरे साथ इसको सुनते हुए आप लोगों को हफ्ते महीने गुजर गए हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि थोड़ी बोर होती है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी शायद, लेकिन प्रोफेशनल होती है। मतलब उसके अंदर में आप रंग नहीं भर सकता इतने ज़्यादा जो फेक कर दें चीज़ों को, और इस प्लानिटरी कंडीशन को के एस्पेक्ट्स को मैं अब चेंज तो नहीं किया जा सकता। आपको उनके साथ ये तवज्जो की बड़ी ज़रूरत है जी, ये वक्त गुजारें उनके साथ। और फिर 1 मार्च 2 मार्च को मून आएगा स्कॉर्पियो के अंदर। कमाल नहीं हो गया? ये ज़बरदस्त एस्पेक्ट बनेगा जी। एंड देन ये सारी लाइट्स जाएंगी आपकी फैमिली और घर बार और घरेलू मसाइल की तरफ। नॉट मसाइल, एक्चुअली मामलात में हमेशा मसाइल कह जाता हूँ या अक्सर कह जाता हूँ, मामलात की तरफ। ये मामलात जो है ना जी, ये बड़े खुश उसलूबी के साथ आपको को कहेंगे कि जनाब हमें आपकी ज़रूरत है, आइए घर के कुछ चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। ये पिछले हफ्ते भी हमने इसका जिक्र किया था। अब वीनस की डिग्रीज और तगड़ी हो गई हैं। 12 डिग्री पे वीनस है, 10 पे मार्स है। मार्स अपनी मेच्योरिटी के ऊपर आ रहा है। पैसे फैमिली के अंदर से जनरेट हो जाया करते हैं। यानी आप अगर पैसे की तंगी का सोच रहे होंगे कि जनाब अली साहब ये कह रहे हैं, तो ये अब मामलात होंगे कैसे? तो पैसे जनरेट हो जाया करते हैं आपके पेरेंट्स की तरफ से। आपकी वाइफ की सेविंग आपके सामने आ जाती है और आपको शॉकिंग सरप्राइज देती है कि यार गुड हो गया यार, ये तो मामला सेट हो गया। इस वक्त जब आप गाड़ियां खरीदने निकलते हैं, जिस वक्त आप अपनी आसाइशें ज़िंदगी की बढ़ाने निकलते हैं, ये वो वक्त है जहाँ पर आपके दोस्त को के हाउस के ऊपर भी एक ट्राइन मिलती है, और इस ट्राइन के साथ आपके दोस्त आपके वसाइल को ना सिर्फ बढ़ाने की वजह बन जाते हैं, बल्कि उसके अंदर खैर व बरकत ले आते हैं। तो आप यहाँ दोस्तों को, उसने पूछा कि दोस्त का मतलब, मैं सोचता हूँ कि दोस्त और मतलब, दोस्त का कोई मतलब नहीं होता, बेमतलबी रिश्ता है यार, बड़ा बेगर्ज सा, बड़ा बेलौस, बड़ा मज़ेदार होता है। तो आप जनाब इस सारी चीज़ों को बड़े एहतमाम के साथ और बड़े ज़ोर शोर के साथ दोस्तों के साथ इस वीक को सेलिब्रेट करें। यहाँ पर जिन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है ये आप याद रखें, वो है आपके आर्गूमेंट विद स्पाउस। यही एक सेक्टर था जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था। तो यहाँ पर आपके आर्गूमेंट हो सकते हैं बिला वजह के। इससे कैसे बचेंगे? खामोश रह के। स्कॉर्पियन अफराद को इस वक्त थोड़ी खामोशी के साथ, बेशक आप ठीक होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, वरना फिर आप जाने और आपके स्पाउस जाने जी, सानों की ऐसी से दास देता है जी। दोस्तों, बारी है सजिटेरियन दोस्तों की, और बुर्ज कॉस के साथ ये हफ्ता कैसा जाएगा 26 फेब से 4 मार्च तक का। जनाब कैरियर पे ख़त्म किया था, कैरियर से ही आगाज़ करते हैं। दोस्त इस वक्त बड़े उतावले हुए हैं और बड़े शदीद मेहनत कर रहे हैं खास अफराद। मुझे फ़ोन भी आया लास्ट वीक, तो मैं उनसे कह रहा था कि आप फिक्र ना करें, इस हफ्ते का आगाज़ भी अभी तक चूँकि मून उधर ही है, कैरियर हाउस के अंदर बैठा हुआ है, 4 चांद लगाए हुए हैं, पूरे पीक के साथ है, तो ये यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स कर ही जाएगा। तो सजिटेरियन अफराद नौकरियों से वाबस्ता मसाइल, उनके मामलात और उनके वो इश्यूज़ जो कहीं ना कहीं सजिटेरियन अफराद को लगता था कि यार ये मेरी जगह पे किसी और को फिट कर देंगे, या मैंने अब इस वक्त कोई ऐसा स्टेप लिया जिसके अंदर से कि मैं रिस्क टेकर समझा जाऊं और फिर उसका नुकसान हो सके, तो मेरा ख्याल है कम होगा, ख़ासतौर पर उन सजिटेरियंस के लिए जिनकी जॉब्स के अंदर प्रमोशन ड्यू हैं और उनको एक ऑफ़र आ गई है कहीं और से, है ना। तो मेरा ख्याल है कि उस नई जॉब की ऑफ़र से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें और आप उन्हें बताएं, क्लियरली बताएं अपने स्टाइल में कि जनाब मुझे एक ऑफ़र है और मुझे इतना अरसा हो गया आपके साथ काम करते हुए, आई थिंक कि मैं डिज़र्व करता हूँ, नहीं नॉट आई थिंक बट आई गेस आपको कहना चाहिए अब जो कि मैं अब डिज़र्व करता हूँ। तो यहाँ पर होने वाले करियर के अंदर एडवांटेजेस आपको मिलने के भरपूर चांसेस हैं, ये आप इसको याद कर लें। दूसरा, उन सजिटेरियंस के लिए बहुत एडवांटेज है, चूँकि आपके जिस सेक्टर के अंदर से लाइट्स जाग रही हैं वो आपका जॉब्स का तो है ही, लेकिन साथ के साथ आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उस हाउस के अंदर मैं समझता हूँ कि आने वाले एस्पेक्ट जो हैं अब आपको एक ऐसे काम की तरफ राग़िब कर सकते हैं जिस फील्ड में हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ही ना हो, यानी आपकी रेलिवेंट नहीं है। मोस्टली मैं ऐसे लोगों को कभी एडवाइस नहीं करता कि आप ऐसी फील्ड के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दें जहाँ पे आपका अपना तजुर्बा नहीं है और वो, लेकिन यहाँ पर मैं सोचता हूँ इस तरह की कोई फिक्स एसेट टाइप इन्वेस्टमेंट दोस्तों के साथ मिलकर अगर आती है तो आप उसके ऊपर ये रिस्क ले सकते हैं, बशर्ते कि चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन आप देखें और अपना नाम शामिल रखें। सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर बन के पैसे ना दे दें, और अगर स्लीपिंग पार्टनर बन रहे हैं तो पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन को, डील को लिखें, ये आपको इसके से एडवांटेज दिलवाएगी। दूसरी बड़ी चीज़ जो है जी, आपके
हमने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, प्लैनेटरी कंडीशन अभी भी वहीं बैठी हुई है। आपके छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स जो है, छोटे-छोटे गोल्स जो है ना जी, वो आपको बड़ी-बड़ी खुशियाँ दे सकते हैं। कभी-कभी छोटी-छोटी खुशियाँ और छोटे-छोटे काम बड़ी-बड़ी खुशियों का बायस बन जाते हैं। छोटे प्रोजेक्ट्स, आईटी से वाबस्ता सेजिटेरियस अफराद, मैनेजमेंट के साथ वाबस्ता सेजिटेरियस अफराद, एचआर में काम करने वाले या जिन्होंने अप्लाई कर रखा था, ये लोग अच्छे फाइनेंशियल गेन ले लेंगे इन जॉब्स के ऊपर, चूँकि वहाँ पर वीनस प्लेस्ड है जी, वो डील करता है इन सारी चीज़ों को। तो इसलिए मैं कह रहा था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको एडवांटेज देंगी, चूँकि जब पार्टनर्स का उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये एडवांटेज देती है। फोर्थ के अंदर आने वाले वालिद की सेहत, वालदा के साथ आर्गुमेंट, बहन भाइयों के मसाइल, 4 प्लैनेट एक ही जगह पर बैठे, इसलिए मैं इतना इकट्ठा बोल रहा हूँ। आपके छोटे भाई, सबसे छोटे भाई, अगर आप भाइयों में से बड़े हैं तो, और आप एक सेजिटेरियन है, तो आप देखें कि अगर आपके पास सबसे छोटा भाई मौजूद है तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। जब कहेंगे मैं कैसे कह रहा हूँ, तो लॉजिक ये है कि सैटर्न से हम फैमिली का सबसे यंगेस्ट बच्चा पढ़ते हैं, तो उसकी तरफ से उसको तवज्जो की ज़रूरत है, उसके कुछ मसाइल जाग सकते हैं, वो आपके फादर को थोड़ा सा वो इम्तिहान में डाल सकता है। आपके फादर एज अ एल्डर सन आपसे कहेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको इस वक्त इस मामले को हल करना चाहिए। आपके छोटे भाई अगर इस प्रॉब्लम में आ गए हैं और वो प्रेशर में अब आपके फादर आते हैं इसकी वजह से, और उनको इस सारे मामलात को देखना पड़ता है, और वो आपकी तरफ देखें तो आप तो फिर आप हैं सही से। इस मामले में हमेशा अच्छे पाया मैंने कि वो लोगों को और फैमिली को तो ख़ास तौर पे बिल्कुल अच्छे अंदाज से आगे बढ़ के उनके मसाइल को अपने हद्दुल इम्कान और जो भी उनके पास अवेलेबल मसाइल हैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके साथ साथ आपके फ्रेंड सेक्टर के अंदर और डिज़ायर सेक्टर के अंदर 2 प्लैनेट बैठे हुए थे। मैं इसको इतना छेड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो लास्ट वीक हमने इसके ऊपर बात शायद कर ली थी। तो इसकी तरफ से आप अपने दोस्तों के मामले में इस वक्त में थोड़ा आपको कम वक्त शायद मिल रहा है। आपकी डिज़ायर तो होंगी कि उनके साथ बैठा जाए, हैंग आउट किया जाए, लेकिन ये एक माइनर एस्पेक्ट है। मेरा ख्याल है कि इसको बहुत तवालत देख के मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जिन चीज़ों से कंसर्न है वो यही मेजर चीज़ें हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम वीडियो 10 मिनट की पूरी करें। इन 2 हाउसेस के अंदर ख्याल करने की ज़रूरत है। 5 प्लैनेट वहीं हैं, तो आपका ये हफ्ता इन शॉर्ट वर्ड्स आपकी फैमिली, उसके इश्यूज़, आपके पार्टनर्स और आपके इन्वेस्टमेंट, ये 5-4 चीज़ें इनके साथ गुजरेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह करिए। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं जनाब अपने अगले स्टार की तरफ, और ये है कैप्रिकॉर्न, यानी बुर्ज जद्दी के लिए हफ्ता कैसा गुजरेगा। शुरू होगा 26 फरवरी से और चलेगा 4 मार्च तक। तो मैं समझता हूँ जनाब यहाँ पर एक तो सारी प्लैनेटरी कंडीशन बार-बार मैं कह रहा हूँ, इसलिए मुझे हर दफ़ा दोहराना पड़ता है ये कि आप अपना, हर कोई अपना ज़ोडिक सुनता है, दूसरे की तमीज़ तो सुनता नहीं है, और होता भी, होना भी ऐसे ही चाहिए। या अपने कोई प्यारा हो तो उसका सुनता है। तो इसलिए मैं हर स्टार में मुझे कहना पड़ता है कि इस वीक के अंदर प्लैनेटरी कंडीशन बहुत बिखरी हुई नहीं है, बड़ी क्लोज है। आपके जिन सेक्टर के अंदर है हम उन्हीं के ऊपर रहेंगे, और स्पेसिफिकली हम 5-4 चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। पहली चीज़ है आपके लॉज, दूसरी चीज़ है आपके वो मेजर मामलात और वो सारे इश्यूज जो आपके लीगल हैं, और आपकी जॉब्स हैं, इसके ऊपर इस मामलात बात करेंगे। और फिर बात करेंगे, मेजर एस्पेक्ट बनेगा आपके फ्रेंड्स हाउस के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स हाउस के अंदर जो चीज़ों के अंदर प्रैक्टिकली चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, लेकिन मून जहाँ से आगाज़ करेगा इमोशनली, ये कैप्रिकॉर्न के अंदर अभी तक खुद शनासी के अमल पे है। ये बड़ा ज़बरदस्त अमल है जी, कभी कभी साल में चल जाता है कुछ ज़्यादा दिन, अभी इसके 2 दिन बाकी हैं। खुद शनासी जो है ना जी, बेहद ज़रूरी चीज़ है। यानी हम दुनिया को जान लेने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में सोचते नहीं है। कैप्रिकॉर्न ख़वातीन ख़ास तौर पर, और हज़रात भी, पिछले कुछ चंद दिनों से और इस हफ्ते के आगाज़ में भी 1-2 दिन तक अपने खुद शनासी के अमल में पाए जा सकते हैं, और इसके अंदर उनको कभी गोशा नशीनी भी करनी पड़ेगी, खुद वही पसंद से पड़ेगी। से मेरा तो होता है कि ज़बरदस्ती उनका दिल करेगा कि वो अकेले बैठें, कुछ वक्त गुजारें। लॉन्ग ड्राइव पर आप अगर इफ़ यू कैन ड्राइव, तो आपको एक लंबी ड्राइव बड़ा मज़ा देगी। जद्दी अफराद को ज़रूर ऐसी ड्राइव पे चले जाना चाहिए जहाँ पर वो अपने पसंद के पुराने वक्तों के गाने लगाएं और एक कॉफ़ी का कप साथ ले लें और उसको आप इंजॉय करें। यहाँ पर आप बहुत कुछ जान पाएंगे अपने बारे में, अपनी एनर्जीज़ को इकट्ठा करने, अपने ब्रेन और अपनी फिज़िक को और अपने एक्शंस को एक पेज पर लाने का ये वक्त होता है। प्लैनेटरी कंडीशन उस तरफ से बिल्कुल इकट्ठी एक जगह पर हुई पड़ी है, सिवाय इसके कि कुछ आपके जॉब और लीगल इश्यूज़ हैं। मैं समझता हूँ कि उसको भी इस हफ्ते आपको एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ा मुख्तसर बताऊँ कि इस वीक के अंदर कैप्रिकॉर्न हज़रात आपको बिल्कुल सब चीज़ें अल्लाह तवक्कल छोड़ के
और इन्जॉय करने की ज़रूरत है। इस वीक के अंदर काम तो चल ही रहे हैं, जॉब तो हो ही रही है, शाम 9 to 5 तो आप कर ही रहे हैं और आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी भरपूर निभाते हैं। ख़वातीन को मैंने देखा है कैप्रिकॉर्न, कभी-कभी ख़वातीन को मैं देखता हूँ, मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट्स हैं और जो कैप्रिकॉर्न है फीमेल, और उनको जब मैं कंपैरिज़न करता हूँ कैप्रिकॉर्न मर्दों के साथ और फिर दूसरी ख़वातीन के साथ, तो मैं देखता हूँ, आप यकीन करें कि वो लाइक आदमियों की तरह काम करती हैं और थकती नहीं है। यानी बड़ा ख़ासा है कैप्रिकॉर्न लेडी के अंदर, स्पेशली व्हेन हर सैटर्न स्ट्रॉन्ग और हर का मार्स बड़ा तगड़ा बैठा हुआ है और कैप्रिकॉर्न के अंदर आ गया तो बहुत एडवांटेज देता है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न हज़रात के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी तरह की ग्रे स्ट्रक्चर के घरों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड्स के अंदर कर सकते हैं, यानी घरों के अंदर, फिनिश्ड हाउस के अंदर नहीं कर सकते हैं। ये मैं टेक्निकल है, मैं आपको मतलब इसको बताने में काफ़ी वक्त लग सकता है कि मैंने ग्रे स्ट्रक्चर क्यों कहा है, किस प्लैनेट से देखा है तो ये कहा है। तो आप कैप्रिकॉर्न को इस तरह के स्ट्रक्चर्स एडवांटेज देते हैं। यहाँ पर सिर्फ अवॉइड करने की ज़रूरत है कि आपके घर के अंदर से जो इख्तिलाफात उठते हैं उसका हिस्सा आप ना बने और उसकी वजह भी आप ना बने, क्योंकि आपका बिल्कुल सुबह जो जिस ट्रांजिट से आपके और जिस मेंटल स्टेट से गुजरे हैं वो एक बिल्कुल रिलैक्स करने का वक्त है। घर के अंदर मिसाइल उठ तो सकते हैं और कोशिश करें कि आप उससे दूर रहें ताकि आपकी जो एक प्रोसेस चल रहा है आपको अंदर की स्ट्रेंथ बनाने का, वो अफेक्ट ना हो। जी दोस्तों, बारी है जी अब एक्यूरियस हज़रात की। कुछ दादों वालों के लिए ये वीक कैसा गुजरेगा, शुरू होगा 26 फरवरी से और चलेगा 4 मार्च तक। इसके अंदर जनाब जो चीज़ें चेंजेस के साथ आएंगी वो बहुत मेजर अगर हैं भी तो स्पेसिफिक कुछ हाउसेस के साथ हैं। ये वीक बनाना इसलिए मेरे लिए आसान है और आप लोगों के लिए सुनना बड़ा यादगार है कि हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स तो डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ही जगह पर एक ही हाउसेस के अंदर ये एस्पेक्ट्स अपना रिजल्ट दे रहे होंगे और उसी फील्ड के अंदर आपको ख्याल रखने इसकी ज़रूरत है। इमोशनली इस वीक का आगाज़ कहाँ से हो सकता है, ये ज़रूरी होता है, और वो है आपका अदराक, यानी आप इस वक्त आपका खौफ, इस वक्त आपके अंदर जो फियर है, जो खौफ है, उसके अंदर आप उसको जानने की कोशिश या उसको छुपाने की कोशिश में मुब्तला है। यानी पहले आप खुद अपने लिए डिस्कवर करेंगे और फिर आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसको छुपाएंगे। मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करता हूँ कि आप उसको मत छुपाएं। 4th सेक्टर के अंदर बैठा हुआ जुपिटर उसको लाइट दे रहा है, तो फैमिली को तो बताएं, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर एक्वा ख़वातीन जो कहीं ना कहीं जिनका मून वाज इन एक्वा, वो कहीं ना कहीं अपनी मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से इतने स्ट्रेसेस ले सकती हैं जो उन्होंने माजी में शायद ही ली हों। तो ये सैटर्न, क्योंकि आपका रूलर देखें जिस हाउस के अंदर बैठा हुआ है, वो वहाँ से हल्का प्रेशर तो दे ही रहा था, और फिर उसके बाद बिल्कुल इसकी अपोजिशन में जाएगा मून मिड ऑफ फेब को, एंड ऑफ फेब को सॉरी, और 28 तारीख को जहाँ पर बैठेगा वहाँ पर बिला वजह के नज़रियाती इख्तिलाफात पैदा करते हैं आप लोग, या आप लोगों से हो जाते हैं, और वो इख्तिलाफात होते हैं आपके स्पाउस के साथ, आपके शरीक हयात के साथ, चाहे आप आदमी हैं या मेल है या फीमेल, में दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर जो चीज़ें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है वो यही है कि आप इमोशनली यहाँ पर चीज़ों को ना वो ब्लैकमेलिंग की तरफ, या इमोशनली आपको ये ना लगे कि यार कुछ लोगों ने कर दिया है, पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, यानी वाई मी जैसे फिक्रे भी उठते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग एक्वा के साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर, ये इससे घबराने वाली बात इसलिए नहीं है कि उसकी छोटा सा ट्रांजिट है। मैंने आपको डिस्कस इसलिए किया कि आप इसको लंबा लेके तो कहीं लंबी परेशानियों में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको रिलैक्स लें। अच्छा, जो ज़बरदस्त बातें हैं हम उस तरफ आ जाते हैं। ये तो मैंने एक मेंटल स्टेट पढ़ी थी, जो फिजिकली और प्रैक्टिकली चीज़ें आपको जोरावर जो आपकी रिक्वायर कर रही हैं। अगेन एक्वा जनाब आपको याद रहे कि मार्स आपकी तरफ है, एजुकेशन का लॉर्ड है, यानी आपका ज़ोडिक जो है वो एजुकेशन का ज़ोडिक है और तालीम का है, सीखने सिखाने का है, ट्रेनिंग्स का है, और मार्स वहाँ बैठा है और वीनस तो बैठा ही है। यानी यहाँ पर आपके जो इस्तराब है ना, वो पैसे का एक तो बैलेंस रखें अपने पास, और उसको फ्लक्चुएशन हो सकती है, एकदम खर्चे और एकदम आप उसको खींचेंगे, एकदम आपको लगेगा ये यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक ट्राइन इस वक्त मिली नहीं हुई इस तरह की जिससे मैं कहूँ, उसका इसके कि वीनस साथ बैठा है तो उसको हल्का हल्का न्यूट्रल करता है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इस वक्त ये जो होने जाएंगी वो है एजुकेशन के साथ वाबस्ता एक बाज़रात। आप बेहतरीन तरह से किसी को समझा सकते हैं, अगर आप काउंसलर हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप पामिस्ट हैं, आपको मख्फी उलूम का शौक़ है, आप डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं,
मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नहीं है तो यानी इस फील्ड के अंदर आप मज़ा लेंगे इस वक्त एक्वाज रात का वीनस इतना तगड़ा बैठा हुआ है, ये सोशल वेलफेयर के अंदर, ये मैं जितने भी काम बोले हैं इसको सोशली आप लोगों को डील करते हैं, तो इसकी वेलफेयर अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त आपको खुशियाँ और कथारसिस दे सकता है। इस वक्त आप अपना कथारसिस लेंगे इन सारी चीज़ों से। रूलर बैठा हुआ है सेकंड हाउस के अंदर, वहाँ सन भी बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ पेश आ जाने का इंडिकेशन है जो आपको बड़ा फिजिकली पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगी। यानी आपको लोग मिल जाएंगे यहाँ पर ऐसे, आप अचानक घूमते फिरते किसी ऐसे मंजर को देख लेंगे जिसको देखने के बाद, बड़ा खूबसूरत मंजर है वैसे मेरे सामने, आप किसी ऐसे मंजर को देख लेंगे कि जिसको देखते ही आप अपनी उस सारे प्रेशर को भूल जाएंगे जो आपने हफ्ते के शुरू में देखा था। तो इसलिए ये बड़ा कुछ चीज़ों के अंदर बड़ा मिला जुला सा ये वीक है, और इन स्पेसिफिक एरिया के अंदर है। जो सबसे अच्छी चीज़ जिसका मैंने शुरू में आगाज़ किया था, ये वो वक्त है एक्वाज रात, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ और आउटिंग करते हैं, हैंग आउट्स करते हैं, खाने खाते हैं, बैठ के किताबें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, और काम तो आप कर ही रहे होते हैं ना। मतलब काम को तो हम बार बार इससे डिस्कस नहीं करते कि नौकरियां कौन सा रोज़ चली जाती है या आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों से वाबस्ता कामों से में अपने आप को एंगेज रखना है इस वीक के अंदर, और आप इस ट्रांजिट के अंदर पिछले हफ्ते के निस्बत थोड़ा इम्प्रूव पाएंगे कुछ जगहों के ऊपर इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं जी पाइसेस की तरफ। पाइसेस अफराद लास्ट वीक पे अपने ख़त्म किया था, आपके बिल्कुल अपोजिट हाउस के अंदर वर्गो आता है, आपको याद होगा। वहाँ पर फुल मून लगा था, और अभी भी मून जो है वो उसने डिग्री थोड़ी कम की है। ऑल दो आपको एक सेक्सटाइल है, और थर्ड हाउस से आपके 7th की तरफ जाने वाली एक ट्राइन भी हमें ये बताती है कि वो इस सारी एनर्जीज़ को और वाइब्स को बड़ा अच्छा टर्न करने के लिए पावर लगा रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ें पाइसेस अफराद को, क्योंकि सैटर्न भी साथ है, सन भी उसको अपोज कर रहा है, तो मैं समझता हूँ मेल पाइसेस के लिए ज़रूरी है कि वो अपने स्पाउस के साथ आर्गूमेंट और तकरार ना करें, यानी डिमांडिंग ना हो इस वक्त, क्योंकि पोजीशन जो है ना वो बिल्कुल अपोजिशन है, इसको हम अपोजिट ही कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी अपोजिट कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि अपोजिशन क्या होती है। और उसके अंदर सैटर्न आके थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए करता है कि लोगों की बातों में मत आइए, लोगों की बातों में आकर अदालत मत लगाए अपने स्पाउस के साथ। इवन आप एक पाइसेस खातून है और सामने आपके हस्बैंड है, तो इससे आपको जो है ना वो एडवांटेज लेने के लिए थोड़ा आपको लोगों की बातों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर चूँकि देखिए कम्युनिकेशन यहाँ वर्बल है, ये जो बैठा हुआ है यहाँ पर, और इसकी जब अब कहते हैं ना कि इसका एस्पेक्ट नेगेटिव है या थोड़ा वीक है, तो फिर इसकी रीडिंग जो बनती है वो ये बनती है कि होने वाली गुफ्तगू कोई शेर हासिल गुफ्तगू नहीं होती, होने वाली गुफ्तगू पॉजिटिव भी नहीं होती, या वो अपने पॉजिटिव असरात मुरतब नहीं करती। तो इसलिए कोशिश तो यही करें कि इस हफ्ते के इन दिनों के अंदर आप ये गुफ्तगू करें ही मत रिगार्डिंग योर स्पाउस और अपने मैटर रिलेशन। देखिए ये तो रिलेशन ठीक हो जाते हैं, ज़िंदगी में आपकी ऊंच नीच चलती है, और उसके बाद आपने एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रहना होता है, लेकिन आप उसको एक्सपोज मत कर दें, यानी आप उसको शेयर ना करें इस तरह से सक, चूँकि आपको शेयर करने के 3 घंटे बाद हो सकता है कि आपका मामला खुद ही हल हो जाए, क्योंकि इस मून की पोजीशन इतनी भी वीक नहीं है। सिर्फ मरकरी का एफ्लिक्शन जो है ना आपके हाउस के अंदर मुझे ये इंडिकेट करता है कि मैं आपको ये एडवाइस दे दूँ कि आप इसको थोड़ा एहतियात करके चलेंगे यहाँ पर, और कोई भी लोग बात करते रहें, आप इसका जवाब अपने लाइफ पार्टनर के हक में देंगे। मैंने एक फिल्म देखी थी, उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग था। उसके अंदर वो एक किसी गलती के ऊपर अपनी फैमिली का कोई राज बताने की वजह से, या ऐसे ही शेयर करने की वजह से, या कुछ कमज़ोरी बताने की वजह से, एक बाप अपने बेटे को पब्लिकली थप्पड़ मारता है, और वो उसको ये कहता है कि अपनी फैमिली को कभी भी गलत मत कहो, चाहे वो गलत हो ही, स्पेशली पब्लिकली। ये एक पहला स्टेप है कि आप फैमिली से अपनी स्ट्रेंथ कम करते हैं। खैर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें तो नहीं है, स्पाउस के लिए ही सिर्फ ये मामला है, और मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ थोड़े तरद्दुद और तहम्मुल की भी ज़रूरत है, और थोड़ा पेन लेके इन मामला को हल करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपके सिबलिंग्स आपके लिए बड़े सपोर्टिव होंगे। ये मामला घर से नहीं उठेगा, क्योंकि जिस सिबलिंग्स के हाउस से कोई ऐसे मसाइल पैदा नहीं होते, वहाँ से तो जुपिटर एक अच्छी विजन में बैठा हुआ है, तो ये मामला सेकंड रिलेशन से, दूसरी जगहों से उठ सकते हैं, ऐसे लोगों से जो आपके लिए उनकी कोई इतनी वैल्यू भी नहीं होती, लेकिन वो अपनी जगह बनाने के लिए लोग इस तरह से कर देते हैं। आपके मैरिटल अफेयर के लिए स्टार्ट ऑफ द मार्च से ऑनवर्ड ठीक वक्त हो जाएगा। वहाँ पर मून का ट्रांजिट आता 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 आपके 9th के अंदर आकर आपके
रोशन कर देगा आपके तख़य्युल को और आपकी एबिलिटी ऑफ आपको जो ब्लर नज़र आ रहा था रिश्तों का वहाँ से, उसका विजन को बहुत क्लियर कर देगा। पाइसेस अफराद ऑफ कोर्स आपको मुबारक हो जी, आपका बर्थडे का वक्त है ये 26 फ़रवरी से लेकर 4 मार्च तक जो लोग पैदा हैं उनको हैप्पी बर्थडे। दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला तो आप करेंगे क्योंकि मून का ट्रांजिट ऑफ कोर्स मैंने बताया एंड ऑफ द वीक वहाँ जाएगा, तो वीकेंड के ऊपर ज़रूर प्लान करें, आउटिंग करें, जिम करें। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेफिक्र हो के अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनेंस तो चल रहा है। तो सिर्फ चंद ही सेक्टर हैं जिसमें घूम फिर के हमने आपके हफ्ते को गुजारा है, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन 5 प्लानट बैठे हुए हैं जनाब, एक से 2 जगहों पर इतने करीब हैं। इससे ज़्यादा बड़ा अच्छा होता है कभी कभी आपको हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा हफ्ते मिलने चाहिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफी कामों का बर्डन ना हो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।